जय श्री श्याम आप सभी को। तो बड़ी दोपहर में बच्चों को ऊपर बैठा दिया क्योंकि ठंडी हवा ऐसी चल रही थी कि नीचे तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी रुकने का और बैठने का। तो इनको नहला धुला के इनके सारे टॉयज डाल के और खुद भी नहा धो के सीधा ऊपर पहुंच गई। मैं भी इनके साथ साथ कपड़े ड्रायर हो चुके थे उनको रखने के लिए। तबीयत ठीक ना होने के कारण शक्ल पे 12 बज चुके थे और उसके बाद इनके पास थोड़ी देर बैठ के कि चलो ट्यूशन वाले बच्चों के आने का समय हो रहा है, नीचे चलते हैं। वो आए उससे पहले मैंने सोचा जो सारे पुराने स्वेटर वगैरह हो रखी हैं गंदी धो तो दी, लेकिन इनमें इतने सारे रुए हो जाते हैं एक बार पहनने के बाद ही। तो आज इनको नया करा जाए, बिना पैसे लगाए इनको नया बनाया जाए। कैसे? मैंने एक लिंट रिमूवर पिछली बार मंगवाया था तो सोचा चलो इनकी करते हैं। इन सबको इनका काम बता दिया और ये सब अपना रीडिंग राइटिंग का काम करने लग गए। साथ साथ मैंने इनको समझाया था, फ्री टाइम लगा तो उस टाइम पे मैंने सोचा चलो अब इनको साफ़ करके इनको नए बनाने की बारी। कपड़े नए होते हैं लेकिन जब इनके ऊपर रुए आ जाते हैं तो पहनने का भी मन नहीं करता। आप खुद देख पा रहे हैं जिस साइड से मैंने साफ़ किया वो वाली साइड और जिस साइड से साफ़ नहीं हुआ उस वाली साइड में कितना सारा अंतर है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद शाम को खाना बनाया, फिर समय हो गया था बिग बॉस देखने का। तो भैया बिग बॉस का तो मुझे खासकर सैटरडे संडे को तो इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है भाई पूछो मत। शनिवार को ये कि सलमान किसकी क्लास लगाएगा और संडे को ये कि घर से कौन बेघर होगा। फिर खाना खा के टीवी देख के फिर सो गए। सुबह उठे, सीधा उठने के बाद सबसे पहले बाहर का झाड़ू पोछा करने की टर्न थी। इसके पापा लेट रात को बहुत लेट आए थे, इस वजह से उनको नहीं जगाया किसी को भी। ये सब सो रहे थे। मैं अपना कैप और अपनी स्वेटर पहन के ठंडी हवा में सीधा पहुंच गई थी। नाक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, हाथ भी सुनने हो गए थे, बस पूछो मत। पर उसके बाद ये काम भी करना था। मैंने सोचा चलो अब टोपा पहन लिया, सब कुछ कर लिया, अब सीधा झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करके सीधा पहुँच गई मैं कपड़े धोने की तैयारी करने लगी। ताज़ा पानी आ गया था, कपड़े धोकर ऊपर सुखाने के लिए सीधा ड्रायर में रख दिए थे और ऊपर गई तो धूप कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी। सारे कपड़े ड्रायर मशीन में से निकाले और उनको सुखा के आई। फिर सीधा नीचे आके देखा ये दोनों उठ चुके थे। इन दोनों को दूध दिया। इनका दूध देने के बाद सीधा प्लाट में गई, वहाँ से लस्सी वगैरह लाई। प्लाट में झाड़ू सफाई करने के बाद सीधा घर आने का सोचा। घर आई तो ताऊ जी आ चुके थे, इसके पापा के पास बैठे थे। फिर उन दोनों के लिए चाय पानी बनाया, फिर दियम को और कनक को नहलाया धुलाया और सोचा चलो अब इनको नहला धुला दिया, अब खुद की भी नहाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर खुद नहाई धोई, अपने कपड़े ड्रायर करे और सीधा ऊपर सुखा के आई। कपड़े भी दिन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं सर्दी में तो बस पूछो ही मत, कहीं कुछ कहीं कुछ। फिर सीधा ऊपर जाके अपने कपड़े सुखा के थोड़ी देर धूप में बैठ के सोचा चलो अब थोड़ी देर धूप ले जाए वरना मुझे भी सर्दी लग जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। फिर नीचे आई, खाना बनाया, खाना बना के इन दोनों को खाना दिया कि कहा बेटा अब आप दोनों खाना खाओ। तब तक मैं मम्मा भी नहा धो के तैयार हो चुकी है ना, तब तक फिर इसके पापा ने कहा कि तब तक तुम तैयार हो, उससे पहले मेरे लिए एक बार चाय और बना दो। मैंने चाय बनाई। फिर एक इन्विटेशन आया था, कार्ड बड़ा अच्छा था देखने में भी और पढ़ने में भी। इतना महंगा कार्ड, बहुत ही, उसका डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर था। तो यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो करना बनता है। और शादियों का सीज़न चल रहा है तो कहीं से कार्ड आ रहे हैं, कहीं से लड्डू आ रहे हैं, सबके यही चल रहा है हमारे यहाँ पे। ये देखो लास्ट में दोनों फ़ोटो खिंचवाते हुए।